गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फाइंडिंग द फरी कैट। लेट अस सिंग, आओ गाना गाते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। ठीक है, ये एक लड़का है, ये क्या बोलता है कि मैं जो है अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा हूं। ये उसकी फरी कैट है, उसको वो ढूंढ रहा है। आगे क्या गाते हैं वो, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। क्या तुम, ये विंडो है, ये विंडो की शेड है, क्या तुम विंडो की शेड के ऊपर बैठी हुई हो। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फरी कैट। क्या तुम मेरे बेड के, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो। वेयर आर यू माई फरी कैट, मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो। ठीक है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। ठीक है, कि मैं तुम्हें फरी कैट, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, क्या तुम बैग के अंदर हो। ठीक है, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, क्या तुम रेड रैक के बाहर हो। वेयर आर यू माई फरी कैट, मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो। आगे क्या बोलता है, कम 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 टू मी माई फरी कैट, सा यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। आओ 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 मेरी फरी कैट, मैंने तुम्हें जार के बॉटम को, ये जार है, ठीक है, ये जार का बॉटम है, ये कैट है। आओ 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 मेरी फरी कैट, मैंने तुम्हें जार के बॉटम को खरोचते हुए देख लिया है। सा यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। ठीक है, तुम्हें कार के टॉप के ऊपर, ये कार है, ये कार का टॉप है, ये कैट है, कार के टॉप के ऊपर खेलते हुए मैंने देख लिया है। सा यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, कम टू मी माई फरी कैट, मेरे पास आओ मेरी फरी कैट। ठीक है, कम 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 टू मी माई फरी कैट, सा यू हुपिंग अबाउ द हेड। ठीक है, आओ 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 मेरी फरी कैट, मैंने तुम्हें, ये हैट है, मैंने तुम्हें हैट के ऊपर कूदते हुए देख लिया है। सा यू हाइडिंग बिलो द मैट, मैंने तुम्हें मैट के नीचे छिपते हुए देख लिया है। इसके बाद वो आ जाती है, हियर कम्स माई फरी कैट। ठीक है, मैंने तुम्हें हैट के ऊपर कूदते हुए देख लिया है, मैट के नीचे छिपते हुए देख लिया है, इसलिए मेरे पास मेरी फरी कैट तुम आ जाओ। देखो कैट आ गई है उसके पास। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आपको पोएम की पिक्चर्स की साइड देखना है और करेक्ट वर्ड को एनसर्कल करना है। पार्ट ए में क्या दे रखा है, द रेड बॉल इज अबाउ और अंडर और ऑन द बेड। जो रेड बॉल है वो कहाँ है, देखो बेड के वो, बेड के वो अंडर है, नीचे है। ठीक है, बेड के वो नीचे है, जो रेड बॉल है वो बेड के अंडर है। पार्ट बी में क्या बोला है, द कैट इज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द कार। जो कैट है वो कहाँ है, द कैट इज ऑन द कार। देखो ये कैट है, ये कार है, ये कैट जो है ये कार के ऊपर है। ठीक है, इसको एनसर्कल कर दो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, द मैन इज लाइंग अंडर और इनसाइड और ऑन द ट्री। ठीक है, जो आदमी है वो पेड़ के कहा लेटा हुआ है, नीचे, अंडर द ट्री। ठीक है, द काउ इज इनसाइड और टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। तो काउ देखो, काउ जो है वो आउटसाइड है, किससे, घर से। ये जो आदमी है ये पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, अंडर, ये आदमी रहा, ये पेड़ है, ये आदमी जो है पेड़ के नीचे लेटा हुआ है यानी अंडर आएगा। द काउ इज आउटसाइड द हाउस। ठीक है, काउ जो है वो घर के बाहर है, इसको एनसर्कल कर देंगे। ठीक है, आगे है थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर करो। वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने शूज कहाँ रखते हो, इनसाइड और आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम।
इनसाइड रखते हो या आउटसाइड रखते हो? आउटसाइड रखते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? ठीक है, आप गार्बेज को कहां फेंकते हो? इनसाइड और आउटसाइड द डस्टबिन। ठीक है, इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं ना। ठीक है, लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स। ठीक है, आओ खेलते हैं चीजों को ढूंढना। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू टू टीम्स। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने आप को दो टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन टीम विल हाइड ए फ्यू थिंग्स लाइक व्हाइट चोक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम। ठीक है, एक टीम क्या करती है, कुछ चीजों को हाइड कर लेती है, छिपा लेती है, जैसे कि व्हाइट चोक, रेड बॉल और कुछ एक और आइटम्स को भी। ठीक है, एक टीम क्या करती है, कुछ एक चीजों को छिपा लेती है, जैसे कि व्हाइट चोक, रेड बॉल और दूसरे आइटम्स को, और दूसरी टीम से बोलती है कि उन सभी चीजों को आपको ढूंढना है। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स लाइक इनसाइड और आउटसाइड, फार और नियर, अबव और बिलो एट एक्स्ट्रा। बच्चे क्या करते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं चीजों को ढूंढने के लिए, कुछ एक पोजिशनल वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड, फार और नियर, अबव और बिलो एट एक्स्ट्रा। इन सभी वर्ड्स का मतलब यूज करते हैं वो। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं लुक फॉर ए व्हाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। एक ऐसी व्हाइट चीज को ढूंढो जो कि बोर्ड के पास छिपा रखी है और टेबल के नीचे है। तो ऐसी तो चीज क्या है, ये चौक है। ठीक है, लुक फॉर ए रेड थिंग विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। आपको एक ऐसी लाल चीज ढूंढनी है जो कि क्लासरूम के बाहर है और पेड़ के नीचे है। ठीक है, क्लासरूम के बाहर है और पेड़ के नीचे है, तो ऐसी चीज क्या हो सकती है? ऐसी चीज तो एप्पल हो सकती है। ठीक है, एप्पल। ठीक है, ओके, आगे क्या दे रखा है, लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। आओ हम खेलते हैं बॉल को फेंकना। ठीक है, ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। ठीक है, हर एक बच्चे का क्या एम है, क्या एम करता है वो, कि वो जो है बास्केट में बॉल को थ्रो करेगा। बास्केट के अंदर ये बच्चे हैं, इन सब का एम क्या है कि हमें जो है बास्केट के अंदर बॉल को थ्रो करना है। ये बास्केट है और हर एक बच्चा जो है ये एम करता है, ये लक्ष्य बनाता है कि उसको जो है बॉल को बास्केट में थ्रो करना है, बॉल को बास्केट में थ्रो करना है, ये एम हर बच्चा बनाता है। When the ball goes inside, other children will say in, and when it goes outside the basket, they say out. ठीक है, जब बॉल अंदर चली जाती है बास्केट के, जैसे कि एक बच्चा बॉल को थ्रो करता है और वो जो बॉल है जब बास्केट के अंदर चली जाती है तो दूसरे बच्चे क्या बोलते हैं, इन। एंड व्हेन इट गोज आउटसाइड द बास्केट दे से आउट। और जब बॉल बास्केट के बाहर चली जाती है तो बच्चे क्या बोलते हैं, आउट। लेट अस डू पार्ट ए, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। आपको ऐसी चीजों को टिक करना है जो कि इनसाइड है, जैसे ये फ्लोर्स हैं, कुछ फ्लोर्स तो बास्केट के बाहर हैं और ये फ्लोर्स जो हैं ये बास्केट के अंदर हैं। तो आपको उन चीजों को टिक करना है जो कि अंदर हैं। तो ये जो फ्लोर्स हैं ये अंदर हैं, इनसाइड हैं। ठीक है, अब ये कार है, जैसे इसमें ये लड़की अंदर है और ये कोई अनदर पर्सन ही है, ये बाहर है, तो दिस गर्ल इज इनसाइड, इसे हम टिक कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। आपको उन चीजों को टिक करना है जो कि बाहर हैं, जैसे कि ये कोई एनिमल है, एक एनिमल तो इस टेंट के अंदर है और ये वाला एनिमल बाहर है, तो आपको उस एनिमल को टिक करना है इस पिक्चर में जो कि आउटसाइड है। सो दिस एनिमल इज आउटसाइड, तो इसे हम टिक कर देंगे। अब जैसे ये टॉयज हैं, ये टॉयज तो बॉक्स के अंदर है और ये टॉय बाहर है, ये टॉय क्या है, बाहर है, आउटसाइड है, तो इसे हम टिक कर देंगे। पार्ट सी में क्या दे रखा है, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, आपको पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट वर्ड्स को टिक करना है। ए बॉय इज सिटिंग ऑन और अंडर द ट्री। देखो, इन पिक्चर्स को देखना है आपको और आपको टिक करना है करेक्ट वर्ड को। ठीक है, ए बॉय इज सिटिंग ऑन और अंडर द ट्री, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ना ये, तो हम अंडर को टिक कर देंगे। बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री, देखो बर्ड्स जो हैं ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम ऑन को टिक कर देंगे। अब पार्ट डी में क्या दे रखा है, ड्रॉ ए स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। आपको क्या करना है, नोज के नीचे स्माइल बनानी है, ये हमने स्माइल बना दी,
और आईज के ऊपर आईब्रोज बनानी है, ये हमने आईब्रोज बना दी। ठीक है, आगे दे रखा है लुक एट अवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग को देखिए जिसको हम तिरंगा भी बोलते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर, कितने कलर्स हैं? टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए। पार्ट वन, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, ये तिरंगा है हमारा, नेशनल फ्लैग है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। ठीक है, ये तिरंगा है, इसके टॉप में कौन सा कलर है? व्हाइट और सेफ्रॉन और ग्रीन, कौन सा है? सेफ्रॉन। ठीक है, पार्ट टू, विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा। ठीक है, व्हाइट कलर जो है उसके नीचे कौन सा कलर है तिरंगे में, ये बताना है आपको। पिंक, सेफ्रॉन और ग्रीन, ग्रीन कलर है देखो, तो ग्रीन कलर को हम टिक कर देंगे। पार्ट थ्री में क्या दे रखा है? पार्ट थ्री में दे रखा है विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा, व्हाइट और सेफ्रॉन और येलो। ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है? येलो कलर है, सेफ्रॉन कलर है या व्हाइट कलर है, ये आपको बताना है। तो इसमें ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है तिरंगे में? व्हाइट कलर है। ठीक है, तो व्हाइट कलर को हम टिक कर देंगे। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा, तिरंगा में अशोक चक्र कहाँ है? ऑन ए कॉर्नर, कॉर्नर पे है। इन द मिडल, मिडल में है। ऑन ए साइड, या साइड में है। इट इज इन द मिडल। ठीक है, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। आगे क्या दे रखा है? चक 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 गोज अवर ट्रेन, चक 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 goes our train over the hills and down to the plains. Chuck, 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 chuck goes our train. Boogies before my boogie, boogies after my boogie, make it chain. Over the rivers and in the rain. Chuck, chuck, chuck goes our train. आगे उसने हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी बुगीज आर देयर आफ्टर इंजन, इंजन के बाद कितने नंबर ऑफ बुगीज हैं? 1 2 3 4 5, 5। हाउ मैनी बुगीज आर देयर बिफोर द रेड बुगी, रेड बुगी से पहले कितनी नंबर ऑफ बुगीज हैं? 1 2 2। ठीक है, फिल द ऑरेंज कलर इन द बुगीज आफ्टर द रेड बुगी। ठीक है, हमने पहले से फिल कर दिया है। ठीक है, इन दोनों में। फिल द ब्लू कलर इन द बुगीज बिफोर द रेड बुगी, रेड बुगी से पहले इन दोनों बुगीज में आपको जो है ब्लू कलर फिल करना है, कर दिया है हमने। आगे है लेट अस प्ले, चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले ए गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म ए ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर्स। ठीक है, बच्चे जो हैं एक कविता गाएंगे और एक गेम खेलेंगे। वे एक ट्रेन को फॉर्म करेंगे एक दूसरे के शोल्डर को होल्ड करके। देखो, इस लड़की ने इस बच्चे के शोल्डर को होल्ड किया हुआ है, फिर इसने इस लड़की के शोल्डर को होल्ड किया हुआ है, फिर इसने इसके शोल्डर को होल्ड किया हुआ है। ऐसे ये एक ट्रेन बन जाएगी। एवरीवन विल टेल हु इज बिफोर, हर कोई बताएगा कि उससे पहले क्या है एंड आफ्टर उसके बाद में क्या है। ईच चाइल्ड इन द ट्रेन, ठीक है, हर एक बच्चा जो है ट्रेन में बताएगा, ठीक है, कि उनसे पहले क्या कौन है और उनके बाद कौन है। ये जो बच्चा है ये क्या बोलता है? हेयर गोज अवर ट्रेन, हेयर गोज अवर ट्रेन, हमारी ट्रेन चलती है। नो वन इज बिफोर मी, मुझसे पहले कोई नहीं है। एंड मीरा इज आफ्टर मी, और मीरा जो है मुझसे बाद में है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट।